नमस्ते दोस्तों, स्मार्ट स्टडी विद मिश्रा सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और कह सकते हैं कि जिसका सबको इंतज़ार है उस विषय पर बात करने वाले हैं, सीटेट 2026 के रिजल्ट्स। आप भी सीटेट 2026 के नतीजों का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं ना? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे कि ये जो इतनी देरी हो रही है जिसने आप जैसे न जाने कितने उम्मीदवारों को परेशान कर रखा है, उसकी वजह क्या है। ठीक है, तो जरा इस टाइमलाइन को समझते हैं। देखिए, आमतौर पर सीबीएसई का जो पैटर्न है वो 30 दिन के अंदर रिजल्ट दे देता है। तो जब परीक्षा 7-8 फरवरी को खत्म हुई तो सबको यही उम्मीद थी कि भाई 8 मार्च तक तो नतीजे आ ही जाएंगे। लेकिन वो तारीख तो कब की निकल चुकी है और अब देखिए 1.5 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया है। तो ये वाकई में एक असाधारण देरी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है कि आखिर ये देरी हो क्यों रही है। मिश्रा सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस बार ये पूरा का पूरा शेड्यूल गड़बड़ाया क्यों है? हाँ बिल्कुल। देखिए, इस देरी का एक बहुत ही सीधा और साफ कारण है। हुआ ये कि 1 मार्च को पटना में एक री एग्जामिनेशन यानी पुनः परीक्षा करानी पड़ी। अब इस एक अप्रत्याशित घटना की वजह से सीबीएसई की जो पूरी प्रोसेसिंग और रिजल्ट तैयार करने की टाइमलाइन थी वो पूरी तरह से बाधित हो गई है। अच्छा, तो अब हमें कारण तो पता चल गया है, तो अब सबसे ज़रूरी बात पर आते हैं कि नतीजों के आने की नई उम्मीद क्या है, मतलब नई तारीखें क्या हो सकती हैं। देखिए, जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक अब यही उम्मीद है कि नतीजे या तो मार्च के बिल्कुल आखिरी हफ्ते में या फिर अप्रैल के पहले हफ्ते में आएंगे। तो जहां हम सब पहले 8 मार्च का इंतजार कर रहे थे, अब हमें इस नई टाइमलाइन पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल सही कहा मिश्रा सर। और सभी उम्मीदवारों को ये बात भी समझनी होगी कि अगले 2-3 दिन तो बिल्कुल भी उम्मीद न रखें। देखिए, आज रामनवमी की छुट्टी है, फिर आगे वीकेंड आ रहा है, शनिवार और रविवार। तो इन दिनों में नतीजे आने की संभावना आप मान के चलिए कि न के बराबर है। चलिए, अब एक और बहुत ज़रूरी बात करते हैं जिसके बारे में काफ़ी उम्मीदवार जानना चाहते हैं, और वो है बोनस या ग्रेस मार्क्स की संभावना। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, ऐसी एक प्रबल संभावना जताई जा रही है कि उम्मीदवारों को 2 से 3 ग्रेस या बोनस अंक दिए जा सकते हैं। और इसका फायदा क्या होगा? देखिए, ये जो 2-3 नंबर है ना, ये उन साथियों के लिए बहुत बड़े साबित हो सकते हैं जो पासिंग थ्रेशोल्ड से बस 1 या 2 नंबर से चूक रहे हैं। ये अंक उन्हें क्वालिफाई करने में मदद कर सकते हैं। तो ये वाकई में एक बड़ी खबर है। अब सबसे काम की बात पर आते हैं। मान लीजिए नतीजे आ गए, तो उम्मीदवारों को उन्हें चेक कहाँ और कैसे करना है? सभी उम्मीदवारों को मैं यही सलाह दूंगा कि वो सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है ctet.nic.in उसी पर जाकर अपना रिजल्ट चेक करें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी तरह की गलत सूचना से बचें और केवल इसी एक सोर्स पर भरोसा करें। और यहीं पर हम अपने आखिरी सवाल पर आते हैं। एक बार रिजल्ट आ जाए तो आपकी टीचिंग जर्नी का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि ये सिर्फ एक नतीजा नहीं है, ये आपके करियर के एक नए अध्याय की शुरुआत है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो स्मार्ट स्टडी विद मिश्रा सर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।